तो आज हम हल करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देना चाहता हूँ, जिससे कि आप उसे यूज करके, वो बेसिक को आप यूज करके ये एक्सरसाइज को आप चुटकियों में हल कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन बेसिक है। तो ये एक्सरसाइज में दो बेसिक है, तो चलिए मैं बताता हूँ वो दो बेसिक। तो मेरा पहला बेसिक पद है जिसे ए से चिन्हित किया गया है, और दूसरा बेसिक मेरा सारवंतर है। क्या है? सारवंतर, जिसे डी से चिन्हित किया गया है। तो बस आपको ये दो बेसिक को ध्यान में रखना है कि पद को किस चीज से चिन्हित किया गया है और सारवंतर को किस चीज से चिन्हित किया गया है, जिससे कि आप ये बेसिक को यूज करके आप ये पूरे एक्सरसाइज का क्वेश्चन को आप चुटकियों में हल कर सकते हो। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए। तो चलिए हम प्रथम चार पद लिख लेते हैं। तो पद को किस चीज से चिन्हित किया गया? पद को छोटा ए से चिन्हित किया गया, तो A1 यानी पहला पद, A2 यानी दूसरा पद, A3 यानी तीसरा पद, A4 यानी चौथा पद। तो प्रश्न अनुसार हमने चार पद लिख लिया। उसके बाद फिर प्रश्न में बोलता है जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है, यानी बोल रहा है प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। आप यहाँ एक को लिखिए या नहीं लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी हमें प्रथम पद दे दिया है और सारवंतर डी हमें दे दिया है। तो अब हमें और तीन पद निकालना है, यानी A2, A3 और A4। और अब हमें ये तीन पद निकालने के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जो सूत्र हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, चलिए मैं आपको वो सबसे पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम A2 का देखते हैं। A2 बराबर पहला पद प्लस, आप जिस पद का मान निकाल रहे उससे एक माइनस करके आप सारवंतर से गुना कर दीजिएगा। तो हम A2 का निकाल रहे यानी दूसरा पद का निकाल रहे हम, तो हम दो में एक माइनस करेंगे तो एक बचेगा, तो एक गुना डी यानी सारवंतर। तो इसी प्रकार A3 का पहला पद प्लस तीन है तो दो गुना सारवंतर। फिर A4 का देखेंगे यानी चौथा पद का, तो पहला पद प्लस चार है तो तीन गुना डी यानी सारवंतर। तो मेरा फॉर्मूला बन के रेडी हो गया। तो अब देखिए क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में बोल रहा है प्रथम पद का मान 10 दे दिया है और डी का मान भी 10 दे दिया, यानी प्रथम पद का मान हमें 10 दे दिया। क्या बोल रहा? प्रथम पद का मान 10 और डी का मान 10 दे दिया है, दोनों का मान हमें 10 दे दिया। तो अब हमें और तीन पद निकालना है। कितना पद निकालना है? A2, A3 और A4। तो चलिए हम A2, A3, 4 को हम ये मान को हम फॉर्मूला में रखते हैं। तो प्रथम पद हमारे पास कितना है? प्रथम पद हमारे पास 10 है, प्लस एक गुना डी का मान कितना है? 10 है, तो 10 10 प्लस प्लस उतार दिए, 10 का 10, 10 प्लस 10 कितना होता है? 20 होता है। तो A2 का मान हमारा कितना निकल गया? 20 निकल गया। अब इसी प्रकार A3 का पहला पद कितना है? 10 है, प्लस दो है तो दो गुना सारवंतर का मान 10 है, तो 10 10 प्लस 10 दूनी 20, तो 10 प्लस 20 कितना हुआ? 30 हुआ। तो यानी मेरा A3 का मान कितना आ गया? 30 आ गया। इसी प्रकार अब हम A4 का देखते हैं। A4 पहला पद 10 प्लस तीन गुना सारवंतर, सारवंतर 10 है, 10 प्लस 10 दिया 30, 10 प्लस 30 कितना होता है? 40, यानी A4 का मान हमें 40 मिल गया। तो हम ये क्वेश्चन को फाइनली हल कर दिए। उसके बाद अब हमें इसी प्रकार अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल, क्वेश्चन को स्क्रीन में देख सकते हो कि ए का मान हमें -2 दे दिया है और डी का मान हमें 0 दे दिया है। तो इससे पहले जो क्वेश्चन हल किया था उसी तरह ये क्वेश्चन भी हल होगा। तो हम A2 लिख लेते हैं। A2 का फॉर्मूला A प्लस 1 इंटू डी, ये A2 का हो गया। अब A3 का लिख लेते हैं, A प्लस 2 इंटू डी। अब A4 का लिख लेते हैं, A प्लस 3 इंटू डी। तो ये मेरा फॉर्मूला रेडी हो गया। अब फॉर्मूला में ये मान को रखते हैं। A का मान कितना है? -2 है, प्लस एक गुना डी का मान 0, तो 0 -2 प्लस, अब किसी संख्या को 0 से गुना कीजिए या 0 को किसी संख्या से गुना कीजिए तो मान 0 ही देगा। तो माइनस प्लस करेंगे तो इसका मान -0 आएगा, यानी A2 का मान -0। अब इसी प्रकार A3 का देखते हैं। पहला पद कितना है मेरे पास? -2 प्लस 2 गुना सारवंतर कितना है? 0, तो 0 -2 प्लस 0
यानी इसका भी मान -2 आ गया। अब A4 का देखते हैं। पहला पद -0 प्लस 3 गुना 0 -0 प्लस 0, इसका भी -0 आ गया। यानी A4 का भी मान -0 आ गया। यानी ये चारों का मान हमें -0 में मिल गया। ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद, चौथा पद, हमें सबका मान 0 में मिल गया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हल कर लिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि A का मान हमें 4 दे दिया है और D का मान हमें -3 दे दिया है। तो सेम कंडीशन पिछले क्वेश्चन की तरह इसे भी सॉल्व करने वाले हैं। तो A2 का फॉर्मूला लिख लेते हैं, A + 1 × D। अब A3 का लिख लेते हैं, यानी तीसरा पद का A + 2 × D। अब चौथा पद का लिख लेते हैं, A + 3 × D। तो फॉर्मूला बन के रेडी हो गया। अब हम ये मान को फॉर्मूला में रखते हैं। तो पहला पद कितना है, A 4 है, प्लस है तो +1 × -3, D का मान -3 है ना। 4 प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, और 3 का 3 आ गया। अब 4 में 3 घटाइए तो कितना आएगा, 1 आएगा। A2 का मान 1 आ गया। अब इसी तरह A3 का देखते हैं, 4 प्लस 2 गुना -3, 4 प्लस इंटू माइनस तो माइनस, 3 दूनी 6, -6 में 4 घटाएंगे तो -2, A3 का मान -2 आ गया। अब इसी तरह A4 का देखते हैं, 4 प्लस 3 × -3, 4 प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 तिया 9, -9 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -5, यानी A4 का मान -5 आ गया। तो ये क्वेश्चन को भी हमने बहुत आसानी से हल कर दिया। तो अब कितना क्वेश्चन बचा, ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्वेश्चन बचा, तो उसे आप खुद से हल कीजिए। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप ये वीडियो को फिर से देखिए और अच्छा से समझ के आप वो 2 क्वेश्चन को हल कीजिए। वो 2 क्वेश्चन मेरे तरफ से आपके लिए होमवर्क।